हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। बेटा आज ना हम अगले 4 दिन की प्लानिंग बताने वाले हैं आपको। आज एक तो हमारा सेशन होगा 7 बजे, लेकिन अब अगले 4 दिन आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है। कंप्लीट ग्रामर का ऑलरेडी हम सेशन कर चुके हैं, ऑल पोएम्स एंड अप्रिसिएशन का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हम कर चुके हैं बेटे उसको हम कैसे रिवाइज करें। और मैम अगले जो 4 दिन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको कैसे पढ़ाई करनी है। राइटिंग स्किल्स में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मैम हमें नहीं पता डायलॉग राइटिंग कैसे करना है, मैम हमें नहीं पता लेटर राइटिंग कैसे करना है, मैम आप हमें आईएमपी दे दो। बिल्कुल, आज शाम आप सब बच्चों के लिए एक राइटिंग स्किल का सेशन होगा 7 बजे। वहां पर मैं आपको पहली बात तो सारे फॉर्मेट बताऊंगी, ठीक है। अब अगले कुछ दिन जो है ना वो आपको इसी पे फोकस करना है बेटा। जो भी राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन के अंदर क्या होता है, फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हर बच्चे को फॉर्मेट तो मालूम है लेकिन उसके अंदर क्या लिखना है वो नहीं पता, जो कि हम आज शाम 7 बजे वाली क्लास में डिस्कस भी करेंगे। और कुछ ऐसे शॉर्ट गारंटीड टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगी जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनको आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। तो फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिखना कैसे रहता है और आईएमपी पता चल जाएगा तो इस टाइम पे इतना ही काफी है, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें आप लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो कम से कम एक सवाल तो हर एक का लिख के देखना कि एक समरी राइटिंग का सवाल करके देख लिया, एक लेटर राइटिंग का सवाल करके देख लिया, एक पर्सनल रिस्पॉन्स का सवाल करके देख लिया, एक न्यूज रिपोर्ट का सवाल करके देख लिया। बट खुद से लिखना जरूरी है। 5 सवाल जो मैं क्लास में बताऊंगी आईएमपी है, वो वहीं से पेपर में आएंगे, लेकिन आपको करना क्या होगा, बस उनको रीड जरूर करके चले जाना, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे फॉर्मेट के बारे में। हम हर एक का फॉर्मेट अच्छे से जानेंगे, ठीक है। जो जो गलतियां होती हैं उनको भी मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद आईएमपी हर टॉपिक के 5 आईएमपी आपको बता दूंगी, वहीं से सवाल पेपर में टकर जाएगा। और अगर नहीं भी टकरा तो ऐसा समझा दूंगी कि कोई भी सवाल आएगा तो तुम लिख पाओगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगले 4 दिन अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, यहां से वहां से वहां से वहां से जो जो सवाल आपको बता दिए जाएं वो सवाल आप कर लीजिएगा। अगर उनकी प्रैक्टिस, अगर वो सवाल आप खुद से कर पा रहे हैं तो फिर एग्जाम में भी कोई सवाल आ गया तो वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें राइटिंग स्किल्स के अंदर सारे टॉपिक का सारा फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। और मेरी क्लास करने के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हें लगेगा मैं सब लिख सकता हूं। उसके बाद है अपना जो 24 तारीख है, उसको हम स्किल डेवलपमेंट वाला जो क्लास है वो रखने वाले हैं। उसके बाद टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल पैसेज का क्लास होने वाला है। और उसके बाद फुल सिलेबस का आपका मैराथन होने वाला है। तो अगले जो 2 से 3 दिन है ना, इसके अंदर हम सब कुछ करेंगे। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वाली जो चीजें आती हैं वो भी हम देखेंगे, वेब डायग्राम वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखेंगे, क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे। अब ये टाइम प्रैक्टिस करने का है। सच में आपको बता रही हूं, राइटिंग स्किल के अंदर मुझे पता है आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है, वो सारी दिक्कत शाम की क्लास के बाद खत्म हो जाएगी। और अब आगे आने वाले जो दिन है जिसके अंदर हम टेक्सचुअल और नॉन टेक्सचुअल पैसेज करने वाले हैं, उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वाली चीजें करने वाले हैं, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, सब कुछ, ठीक है। उसमें जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, वो सब भी हमारे साथ साथ डिस्कस हो जाएंगे। जो भी टॉपिक्स तुम्हें लग रहा है तुम्हारे कमजोर है, वो सब मैं तुम्हें वहां पर उसी टाइम बता दूंगी। तुम्हारी किताब से, तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही सवाल करवाए जाएंगे और वो ही तुम्हारे एग्जाम में निकल जाएंगे। हर एक टॉपिक के मैं आईएमपी आप लोगों को बताने वाली हूं और वहीं से आने वाला है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन क्वेश्चंस के अलावा तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कर लिए अच्छे से, वो तुमने खुद से लिख के देख लिए, रटना नहीं है, क्या वो तुम खुद से लिख पा रहे हो, अगर वो तुम खुद से लिख पा रहे हो तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। अगले 4 दिन बिल्कुल अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखना है, अच्छा खाना खाना है और कोशिश करनी है कि बीमार ना पड़ो, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड ना रहो, अपने दोस्तों यारों से थोड़ी सी बातें कम करो, उसका कितना हुआ, उसका कितना हुआ, उसका कितना हुआ, नहीं। 10 जगह जो 10 पीडीएफ्स में आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये भी पढ़ लेता हूं, ये भी पढ़ लेता हूं, ये भी पढ़ लेता हूं, ये आपका बहुत समय बर्बाद करेगा। तो प्लीज बच्चों अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आज शाम 7 बजे वाली क्लास में आना। सारे के सारे राइटिंग स्किल्स मिनिमम 2 घंटे लगेंगे, कम से कम 2 घंटे। मैं 2 घंटे लूंगी भी नहीं आपके, क्योंकि मुझे पता है मुझे आपको टाइम देना है, खुद से तुम्हें वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी काम बन पाएगा, ठीक है। आईएमपी हम सारे के सारे उसके अंदर आपको बता देंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे, जो टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल भी हम करने वाले हैं, उसके अंदर हर टाइप का सवाल आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा क्लास में। कैसे आप समय बचा सकते हो,
समझ रहे हो, टाइम कैसे हमें सेव करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमें पेपर मैनेज करके चलना पड़ता है। पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक पेपर लेंदी होता है, बच्चों को लिखने का बहुत सारा काम होता है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, हमारी सारी चीजें सही हो, पेपर प्रेजेंटेशन मेरे बच्चे कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अगले 4 दिन मेरे साथ बने रहो, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्लास के बाद लिखकर खुद से देखो, और तुमको जो इंपॉर्टेंट सवाल बताए जाएंगे उनको छोड़कर नहीं जाना है, वहीं से सवाल बन जाएंगे या उसी टाइप के सवाल बन जाएंगे। बस इतना सा मेरा कहना है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मैं आपके पूरे साथ हूं, और मैंने ये सपना देखा है कि मैं बच्चों को 90+ दिलवाऊंगी, और मैं अपना ये सपना पूरा करना चाहती हूं। क्या आप मेरा इस सपना सच करने में साथ देंगे? फटाफट से कमेंट करके बताइए। ऑल द बेस्ट।